बुखार जांच कर ही करे उपचार, बता रहे हैं डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक, अयोध्या। और आपसे बातचीत की है श्री संजय धर द्विवेदी ने। श्रोताओं, बुखार आती है, हम परेशान हो जाते हैं और आमतौर पर कहते हैं कि ज्वर हो गया है या बुखार हो गया है और समझते हैं कि यह एक बीमारी है। लेकिन वाकई ये क्या है, क्यों होता है, क्यों इसमें जांच की जरूरत पड़ती है, इस विषय पर जानने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम लोग जो चर्चा करते हैं और अक्सर ये सुना जाता है कि जो बुखार है ये कोई रोग नहीं है, ये रोग कोई अगर है तो उसका एक लक्षण के रूप में बुखार या ज्वर प्रकट होता है जी। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि बुखार क्या है, किस रूप में शरीर रिएक्ट करती है कि बुखार हो जाता है? शरीर में किसी ने अनपेक्षित प्रवेश किया, जीवाणु, विषाणु, जहर, किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ प्रोटीन जिसको शरीर डिटेक्ट करता है कि इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं थी, तो उसकी जो क्रोध की भाषा है, जब उसका कहते हैं ना शरीर चेहरा तमतमा गया, बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही चेहरा तमतमा जाता है। और बुखार मतलब शरीर का ताप बढ़ जाना, ताप बढ़ जाता है। और ताप क्यों बढ़ता है? ताप बढ़ने का क्रम है हमारे शरीर में प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन होता रहता है शरीर के अंदर, और उसका कंजम्पशन भी होता रहता है। लेकिन जब ये प्रोडक्शन अधिक हो जाए और कंजम्पशन कम हो जाए, एक अवस्था ऐसी आए शरीर में कि ताप उसका फिर बढ़ा हुआ रहेगा। अभी इसको और समझने चाहेंगे तो ब्रेन के पास में मस्तिष्क के हिस्से में एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। जी। हाइपोथैलेमस बिल्कुल वैसा कार्य करता है जैसे हमारे घरों में रेगुलेटर लगाते हैं पंखे को तेज और कम करने के लिए। तो ये थर्मल रेगुलेटर का काम करता है। शरीर के ताप को एक निश्चित वातावरण के सापेक्ष एक निश्चित तापमान पर नियंत्रित करता है। जैसे अगर हाइपोथैलेमस जी, ये थर्मल रेगुलेटर है। जैसे सामान्य ताप, अगर तो प्रश्न सामान्य सा आता है कि सामान्य कितना रहना चाहिए? बिल्कुल। तो वातावरण के सापेक्ष जो शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस के पैमाने पर जब नापते हैं तो लगभग 36 डिग्री सेल्सियस। ऑन फ़ारेनहाइट में जब नापते हैं, जिसमें जो हम पारे में देखते हैं थर्मामीटर में जो 98.2 फ़ारेनहाइट। अच्छा। दिन में सुबह से शाम तक हम विभिन्न गतिविधियों में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कभी आराम करते हैं, कभी दौड़ भाग करते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से जो शरीर के उत्पादन का और उसकी क्षरण का जो अनुपात सिलसिला है वो चलता रहता है। सिलसिला है, यानी वेरिएशन एक आता है, क्रमिक उतार चढ़ाव का क्रम आता है। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से या 0.9 डिग्री सेल्सियस तक ताप कम या ज़्यादा होता रहता है इन प्रक्रियाओं के कारण। लेकिन उसको बुखार नहीं बोलेंगे। आखिर बुखार किसको बोलेंगे? यहाँ पर ये प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर ये मानक तय किया गया है, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट से अधिक आपका तापमान शरीर का एक निश्चित समय के तक बढ़ता रहता है जी, तो फिर हम कहेंगे कि ये बुखार है। अगर 0.9 यानी 1 डिग्री सेल्सियस से कम आपका वेरिएशन है तो वो सामान्य ताप का वेरिएशन माना जाता है। यानी शरीर जो रेगुलर यानी प्रतिदिन जैसा है उससे अगर भिन्नता होने लगती है, उसके अंदर कुछ नई चीज उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है, तो उसके रिएक्शन में शरीर में स्वीकार न हो पाने के कारण तापमान बढ़ने लगता है जी। और इसको तापमान बढ़ने को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक तरीके का सुरक्षात्मक संकेत है। शरीर अपनी सुरक्षा की गतिविधियों को, जैसे मैंने फिर उसी एग्जाम्पल पर आऊंगा। बिल्कुल। अगर अनपेक्षित व्यक्ति है तो हम में से, आप में से कोई व्यक्ति उठकर स्वयं नहीं जाता, क्योंकि जो सीनियर है वो उठकर नहीं जा रहा है, तो वो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है उनको सचेत करता है ये यहाँ कैसे आ गया, और अगर आ गया तो इसको बाहर निकालिए। तो ये क्रोध की एक भाषा है। तो शरीर में भी ऐसी ही जब बाहर से आया हुआ, जैसे मैंने कारणों, अब यहाँ पर कारणों पर जरा चर्चा कर लें। क्या क्या कारण हो सकते हैं बुखार के जिससे कि ज्वर बढ़े, जिससे ज्वर बढ़ जाता है? जैसे आजकल आप देखें ज्वर के बहुत सारे केसेस अस्पतालों में आ रहे हैं। किसी को डेंगू बोल रहे हैं, किसी को मलेरिया बोल रहे हैं, किसी को टाइफाइड बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके के नाम, लेकिन सब में बुखार बहुत तेज आया, सर दर्द हो रहा, बदन दर्द हो रहा, सामान्य से लक्षण। फिर ये अलग अलग क्यों? यानी तो वो क्या कारण है जिनके कारण बुखार हो रहा है? बिल्कुल, ज्वर तो एक ही है, ज्वर एक ही जैसा, लेकिन उसके होने के कारण अलग अलग हैं। इसलिए उसकी प्रवृत्ति, प्रकृति दोनों अलग हो जाती है। फिर उपचार का तरीका भी बदल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि जब ये बुखार आता है जी, तो स्वाभाविक है कि चिकित्सक के मन में ये बात जरूर आती होगी, इसका कारण क्या है?
चिकित्सक के पास तो जब आप जाएंगे तब वह विचार करना शुरू करेगा। लेकिन हम लोगों में थोड़ी सी कमी हिंदुस्तान में अपने है अभी भी, ग्रामीण इलाकों में नजदीकी मेडिकल स्टोर पर जाके हम कोई ज्वर की दवाई लेके खा कोई बुखार की दवा दे दीजिए, तो कुछ भी हम खाकर बुखार को दबाना चाहते हैं। जबकि आयुर्वेद और हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां ये बताती हैं कि बुखार का आना शरीर को अपने आप को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। जैसे बाहर से बैक्टीरिया आ गया, जीवाणु है, विषाणु है, किसी प्रकार का ड्रग एलर्जी, कोई आपने दवा ले रखी है, किसी प्रकार का भोजन आपने किया था, उसकी विषाक्तता है या अन्य कोई कारण है, तो शरीर अपना तापमान इसलिए बढ़ाता है क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको क्विक रिएक्शन करना है, उसको पता है ये बाहर की चीज़ है, तो अपना तापमान बढ़ा करके उसके लिए एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिससे वो जीवाणु विषाणु या तो खत्म हो जाए या बाहर किसी माध्यम से चला जाए। इस तरीके से एक सुरक्षात्मक क्रिया है शरीर की, इसलिए 2-3 दिन तक वो चलता है क्रम, और अगर बना रहता है तब हमको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। उसके रोग लक्षण, बुखार अकेले नहीं आएगा, बुखार आएगा तो उसकी कुछ अवस्थाएं कभी कभी आएगा, लगातार आएगा, और उसके साथ जैसे सिर दर्द हो गया, मितली हो गई, 3 अवस्थाएं, कभी कभी ठंडी लगती है, खूब तेज तापमान बढ़ गया, फिर धीमे धीमे होने लगा, फिर पसीना भी आ गया, तो उसके साथ के भी कुछ लक्षण हैं। और उन समूहों को मिला करके उन रोग लक्षणों को कि किसके साथ शरीर में दर्द है, मांसपेशी में दर्द है, हड्डी में दर्द है, या अन्य कोई ऐसे लक्षण, उल्टी है, पेट में दर्द है, क्या क्या लक्षण आते हैं, इनके आधार पर एक समूह तय होता है कि ये इस बीमारी का संकेत करता है। यानी अब डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करता है, फिर आपको जांच के लिए कहता है कि आप ये जांच करा लीजिए, तो संभावना उसको भी आपके लक्षणों से ही मिलेगी, फिर वो जांच करने को तय करेगा। जब ज्वर होता है जी, तो उसके साथ साथ विशेष तरह के लक्षण भी प्रकट होते हैं। उन लक्षणों के आधार पर ही चिकित्सक ये अनुमान करते हैं कि इनको अमुक रोग हो सकता है, फिर उसकी जांच करें। जैसे कोई रोगी आता है आपके पास, आप उसको किस रूप में देखते हैं? आप वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और एक ज्वर से तपता हुआ एक व्यक्ति आया, तो आप कैसे उसका निदान करते हैं? होम्योपैथी तो समग्रता की तरफ, होलिस्टिक ट्रीटमेंट का पद्धति है, लेकिन हमारे पास भी जब बुखार के साथ कोई पेशेंट है तो हम ये देखते हैं कि उससे पूछते हैं क्या लगातार बुखार रहा है, कब से आया हुआ है। जैसे एक्यूट केस है, जनरली बहुत जल्दी आजकल जो केस चल रहे हैं एक्यूट केस नहीं, शॉर्ट टर्म के फीवर हैं, 5-7 दिन 10 दिन तक रहने वाले। कोरोना काल में भी देखा था आपने, ज़्यादातर अवधि 5-7 दिन की है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी बुखार होते हैं कि हमको 2 महीने से बुखार आ रहा है, वो पेशेंट स्वयं बताता है। तो इस प्रकार से अवधि के आधार पे 2 प्रकार का हमने फीवर का डिवीजन कर लिया। अब उसकी प्रकृति कैसी है? 2 दिन से बुखार है तो क्या आपको लगातार बना हुआ है, जितना बुखार था उतना ही बना हुआ है, या बुखार चढ़ता है उतरता है, या ऐसा हो सकता है एक बार बुखार चढ़ा और पूरा छोड़ दिया, फिर शाम को चढ़ेगा और फिर छोड़ देगा। इस प्रकार से उसकी जो अवधि है उसके आधार पर उसमें निर्धारण करते हैं। फिर डॉक्टर के सामने हमने लक्षण रखे, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए अभी सर्दी जुकाम खांसी के साथ बुखार है, यानी हमको बहुत एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं पता चल रहा है, तो ये इन्फ्लुएंजा टाइप का फीवर हो सकता है, एक वायरस आजकल चल रहा है। दूसरा, हमारी शरीर की पूरी क्षमता कमजोर होती जा रही है, डायरिया है, दस्त है, कुछ समय तक चल रहा है, तो HIV एड्स इसकी भी संभावना हो सकती है। बिल्कुल। तीसरा, जैसे गले में दर्द हो रहा है, निगलने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब गले के पास कोई संक्रमण हो सकता है, तो हम सोचेंगे टॉन्सिलाइटिस है, डिप्थीरिया है, इसकी जांच करा सकते हैं। सीने में दर्द या खांसी आ रहा है तो निमोनिया झटके के साथ आ रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, जलन युक्त पेशाब हो रही तो UTI हो सकती है, कोई पेशाब का संक्रमण। झटके आ रहे हैं और कपकपी आ रही तो मलेरिया की तरफ इशारा मिलता है, फाइलेरिया हो सकता है। और इसी प्रकार अगर स्किन पे रैशेज आ रहे हैं तो कोई ड्रग एलर्जी हो सकती है, और अगर जलन नहीं है, कोई ड्रग एलर्जी नहीं है, उसके बाद भी रैशेज हैं, तो जैसे चिकन पॉक्स और मीजल्स के बारे में हमने सुन रखा है, ये हो सकता है। अगर लंबे समय से कोई बुखार की हिस्ट्री बताता है कि हमको वो 2-3 महीने से चला आ रहा है, तो टाइफाइड हो सकता है, 21 दिन का हमने सुना। तो पेट में दर्द है, अगर गुलाबी चकत्ते पड़े, धड़कन कमजोर हो तो टाइफाइड हो सकता है। सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में दर्द, अकड़न आ रही है, ऐसा गर्दन पीछे को अकड़ जाती है, तो मेनिंजाइटिस का लक्षण मिलता है कि मस्तिष्क का कोई बुखार हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जांच कराएंगे। खांसी आ रही है, लंबे समय से वजन भी कम होता जा रहा है, भूख भी कम होती जा रही है, तो TB का लक्षण मिलता है कि TB की जांच कराई जा सकती है, उसका संकेत मिलता है। बहुत समय से डायरिया या पेचिस जैसा कुछ है तो अमीबिक कोई बीमारी हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, उसकी जांच करा सकते हैं। लीवर, छोटी गांठें, टॉन्सिल बढ़ जा रहा है, कहीं इधर गांठ आ रही है, कहीं उधर, गिल्टीज को हम लोग बोलते हैं, तो लिम्फोमा की जांच या ल्यूकीमिया की संभावना हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जांच करा सकते हैं। माने इतनी सारी बीमारियों के लक्षण
जी प्रकट हो सकते हैं केवल एक बुखार से। ये चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उसको गौर से देखता है। जी जी। डॉक्टर साहब, कई बार सुनने में आता है कि बुखार इतना बढ़ता है कि ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। जी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब देखिए, बुखार कभी एक्यूट बढ़ते ही चला जाता है। हाँ, बुखार का लगातार बहुत तेज हाई ग्रेड का फीवर में, अभी एक्यूट फीवर जनरली हाई ग्रेड के फीवर में, जैसे टाइफाइड का भी बुखार सामान्यतः माना जाता है कभी 101 कभी 102 ऐसा बढ़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रात में बहुत तेज 103-4 डिग्री तक बुखार हो गया। अभी मेनिंजाइटिस का बुखार है, तो उसके साथ में अन्य कोई एसेसरीज और कोई बीमारी है किसी व्यक्ति को, तो उसका ताप भी बढ़ रहा है और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ जाता है। तो पतली नलियों में जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हेमरेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ में अब अगर बुखार हो रहा है, क्या हमको तुरंत दवा लेना चाहिए या उसकी जांच कराने के बाद, जांच कराने तक तो हमारा बुखार शरीर को आराम भी देना है, तो उसमें सबसे आवश्यक होता है कि हम स्पॉन्जिंग करते रहें, ठंडे पानी के जो पोटली बना करके उसकी स्पॉन्जिंग करते रहें, रुमाल से ठंडा पानी लेकर के उसकी सिकाई मत्थे पर कर सकते हैं। पूरे शरीर को भी आप ठंडे पानी के गीला कपड़ा करके उससे सिकाई करें, ताप को नियंत्रण करते रहें। इसका मतलब उससे नियंत्रित बुखार न बढ़ने पाए, ये ध्यान देना है। लेकिन उसके लिए तुरंत कोई दवा खाना ये आवश्यक नहीं। बुजुर्ग लोग हमारे बताते थे, आयुर्वेद भी कहता है, अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप केवल लिक्विड डाइट पे आ जाइए 2-3 दिन, शरीर को अपने आप को ठीक करने का मौका दीजिए। नियंत्रण रखना है, बुखार का ताप बहुत ज़्यादा बढ़कर दिमाग तक न बढ़े, इसलिए उसके लिए स्पॉन्जिंग करते रहिए, लिक्विड डाइट लीजिए, सॉलिड फूड बंद कर दीजिए, फलों के जूस लीजिए, ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने का लाभ भी मिलता है। यानी इन सारी बातों में एक जो प्रमुख रूप से बात आई कि जो बुखार है ये स्वयं में कोई रोग नहीं है, ये तमाम रोगों का लक्षण हो सकता है, और जिस बीमारी के कारण ये ज्वर बढ़ा है उस बीमारी के लक्षण प्रकट होते ही चिकित्सक ये जान जाता है कि अमुक बीमारी हो गई है, उसके लिए जांच कराते हैं और फिर उसका इलाज शुरू होता है। सामान्य लोग भी जान सकते हैं, अगर छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर हड्डी जोड़ों में दर्द हो रहा है तो एक संकेत मिलता है प्लेटलेट कम हो रहा है। अब ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, प्लेटलेट कम हुआ मतलब डेंगू, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी हाई ग्रेड का फीवर होगा तो प्लेटलेट्स कम होने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए अपने आप स्पेसिफिक जांच है वो डॉक्टर तय करता है। डॉक्टर उपेंद्र जी, आप वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने ये बताया कि बुखार जो है वो कोई रोग नहीं है। बुखार होने से उसके साथ जो लक्षण जुड़ते हैं वो रोग को हमको बताते हैं, और इसका उपचार कैसे करें, इस विषय पर जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता। विषय था रोग नहीं लक्षण है बुखार, जांच कर ही करे उपचार, और बता रहे थे डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी, और आपसे बातचीत की थी श्री संजय धर द्विवेदी ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत।